जल्द ही मार्केट में एक और आईपीओ ओपन हो रहा है और कंपनी का नाम है अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड। तो आज की वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है, और उसके बाद जानेंगे कि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये आईपीओ 12 जून यानी कि मंडे से ओपन हो रहा है और ये 14 जून को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और प्राइस बैंड 100 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 11.42 करोड़ का है। यहाँ पर 9.20 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 2.22 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अब ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएससी एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे। लेकिन अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड। ये कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी का मेन काम है वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज देना। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये कचरा उठवाने वाली कंपनी है, यानी कि नगर निगम एरिया में जो कंपनियां कचरा उठवाने का काम करती है तो बेसिकली ये कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है। तो कंपनी का मुख्य काम है कचरा को कलेक्ट करना, उसके बाद उनको ट्रांसपोर्टेशन करके ले जाना, फिर उनकी छटाई करना और उसके बाद उनको डिस्पोज करना, यानी कि उनको नष्ट करना। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये म्यूनिसिपल एरियाज़ में काम करती है, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सिटीज़ एरिया में ये कंपनी काम करती है। अब ये जो कंपनी है ये वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज का भी काम करती है। तो ये जो कंपनी है ये काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर्स और जो वर्कर्स हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स की नीड को भी पूरा करती है। यानी कि बेसिकली कंपनी जो है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में काम करने के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज का भी काम कर रही है। तो ये कंपनी रेसिडेंशियल एरियाज़, इंडस्ट्रीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट, पावर स्टेशंस, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इसके अलावा जो छावनी होती हैं तो वहाँ से भी कचरा उठवाने का काम करती है। और कंपनी के पास करंट में 24 प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 21 प्रोजेक्ट इनके अभी भी चल रहे हैं, जिसमें से 18 MSW एंड CNT प्रोजेक्ट हैं और 3 इनके MSW प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट हैं। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया है और आने वाले समय में भी कंपनी में अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और कंपनी जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत काम कर रही है, तो इस तरह की कंपनियों को गवर्नमेंट की ओर से भी काफ़ी सारा सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है और काफ़ी तरह की सब्सिडी वगैरह भी मिलती है। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 19, 20 और 21 3 सालों का हमें फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले कंपनी के एसेट की बात करें तो इसके एसेट में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी ईयर ऑन ईयर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का प्रॉफिट 75 लाख देखने को मिलता है, वो फाइनेंशियल 20 में बढ़ के 82 लाख हो जाता है और उसके बाद फाइनेंशियल 21 में इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 129 लाख हो जाता है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इसके नेटवर्थ में भी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और साथ ही कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस भी ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी के ऊपर 96 लाख का हमें डेट देखने को मिल जाता है, वो फाइनेंशियल 20 में बढ़ के 186 लाख हो जाता है और फाइनेंशियल 21 में ये बढ़ के 1218 लाख हो जाता है। तो करंट में बात करें तो कंपनी के ऊपर हमें काफ़ी बड़ा डेट देखने को मिल जाता है। तो अगर कंपनी के डेट को छोड़ दिया जाए तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि कंपनी के ऊपर हमें हाई डेट देखने को मिल जाता है। वैसे कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे भी अपने कर्जों का भुगतान करने वाली है, लेकिन कंपनी का जो करंट डेट है वो 12 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है और ये जो आईपीओ है ये 11 करोड़ के करीब का है। तो यहाँ पर कंपनी अपने आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्जे के कुछ भाग को यहाँ पर चुकता करने वाली है। और ये आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू का भी आईपीओ नहीं है, यहाँ पर कुछ पार्ट इसके ऑफर फॉर सेल के भी होने वाले हैं। अब यहाँ कंपनी के ऊपर जो हमें डेट ज़्यादा देखने को मिलता है तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट वाली कंपनियाँ होती हैं तो उनको वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए काफ़ी सारी मशीनरी वगैरह लगानी होती है जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो इसकी वजह से इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो उनके ऊपर इनको काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल जाता है और कंपनी MSW यानी कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में एक लीडिंग प्लेयर है और कंपनी इंडिया के टॉप सिटीज़ में काम कर रही है।
अब आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो ये आईपीओ 12 जून यानी कि मंडे से ओपन हो रहा है और ये 14 जून को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 19 जून होने वाला है, रिफंड डेट 20 जून है, क्रेडिट डेट 21 जून है और आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 22 जून को होने वाली है। अब आईपीओ में लॉट साइज़ की बात करें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप एक डीमेट अकाउंट से सिर्फ एक ही लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इस आईपीओ में 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 1,20,000 रुपये हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट में ग्रे मार्केट में प्रीमियम 22 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 26,400 रुपये करीब प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसका जो प्रीमियम है वो करीब 22% पे ट्रेड कर रहा है। तो वैसे तो इसका प्रीमियम हमें अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये आईपीओ मंडे यानी कि 12 जून से ओपन हो रहा है। अब इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है तो इसका डिसीजन हम आईपीओ के सेकेंड डे सब्सक्रिप्शन के बाद ही लेंगे कि 2 दिनों में आईपीओ में किस तरह के सब्सक्रिप्शन आते हैं और उस समय इसकी ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम है वो कितने प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, इसकी कैसी डिमांड हमें देखने को मिल रही है। तो मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।